वो कहते हैं ना, जिसने प्रकृति की सुंदरता महसूस न की उसका जीवन व्यर्थ है। जो हम अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं वही कुदरत और प्रकृति है। और जिंदगी जीने का असली मजा नेचर के साथ ही है। हेलो, हाय एंड नमस्कार। मैं हूँ स्थित प्रज्ञा, वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैनल। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। बाय रोड द नियरेस्ट सिटी इज जमशेदपुर, झारखंड। ये जमशेदपुर से तकरीबन 36 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची से चांडिल डैम की दूरी NH-43 के माध्यम से लगभग 106 किलोमीटर है। चक्रधरपुर से चांडिल डैम की दूरी NH-20 और NH-30 के माध्यम से लगभग 83.3 किलोमीटर है। अगर बात करें ट्रेन की तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चांडिल जंक्शन है। स्टेशन से डैम की दूरी तकरीबन 6.4 किलोमीटर है। घने वृक्षों के बीचों बीच गुजरते हुए इस विशाल जलाशय के करीब आना एक सुखद अनुभव था। Situated on Subarnarekha River, this dam adds beauty to the nature. Chandil Dam, standing on the Subarnarekha River, is a place of scenic beauty. This dam is one of the most visited places of Jharkhand. छम बारिश हो रही है और पहुंच गए हैं हम चांडिल डैम में। चलिए लेते हैं मजा चांडिल डैम का। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड वन संपदा से एक परिपूर्ण राज्य है। इस तथ्य का प्रमाण यहाँ भी मौजूद है। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे वनों से घिरे और हरियाली से ढके पहाड़ों के बीच ये विशाल जलराशि लगता है जैसे बड़ा समंदर कोई है। पिकनिक और रोड ट्रिप्स के लिए आमतौर पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पर्यटक बड़ी संख्या में चांडिल डैम आते हैं। ये राज्य के सर्वश्रेष्ठ पिकनिक स्पॉटों में से एक है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटक यहाँ बोटिंग करते हैं और आसपास के प्राकृतिक वातावरण का भी आनंद लेते हैं। मोटर बोट ने स्पीड पकड़ी और कुछ ही मिनटों में किनारा छोड़ हम जलाशय के बीचों बीच आ गए। खुले आसमान के नीचे हवा मस्त मगन बह रही थी। हमारे बाल हवा में उड़े जा रहे थे।
सामने तेजी से बदलते उन परिदृश्यों को हम बस आंखों से पी जाना चाहते थे। उन चंद लम्हों में प्रकृति की उस सुंदरता को देखकर ही मुझे अपनी यात्रा सार्थक लग रही थी। So boating was an awesome experience. Chandel is also a confluence point of Subarnarekha and Karkori River. चांडिल डैम सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का एक हिस्सा है। ये भारत के झारखंड राज्य में चांडिल नामक एक छोटे शहर के पास सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। कहा जाता है कि रांची के पास पिस्का नामक गांव में नदी के उद्गम के पास सोने का खनन किया गया था। यही कारण है कि इसका नाम सुवर्णरेखा रखा गया, जिसका अर्थ है सोने की लकीर। Even now, traces of gold particles are found in its sandy beds. सन 1990 में सुवर्णरेखा को रोककर बनाए गए इस बांध का मूल उद्देश्य था औद्योगिक संबंधित, लेकिन साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से भी ये धीरे धीरे विकसित होता गया। 220 मीटर ऊंचे इस बांध में जल की आश्चर्यजनक गहराई करीब 190 मीटर है। झील की दाईं तरफ की पहाड़ी पर सैलानी अपना पसंदीदा ठिकाना ढूंढते हैं और बाईं तरफ नौका विहार की भी सुविधा उपलब्ध है। आम दिनों में तो यहाँ कुछ खास भीड़ भाड़ नहीं होती, पर पिकनिक के मौसम में लोगों का आना जाना काफी बढ़ जाता है। मुख्य सड़क के दोनों ओर कुछ एक स्मॉल शॉप्स और रेस्टोरेंट हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आपको बता दें कि अधिकारी पिकनिक करने वालों को खाना बनाने की अनुमति तो देते हैं, लेकिन अगर आप पिकनिक करने जा रहे हैं देन आई विल रिकमेंड कि आप अपनी जरूरत के सामान जैसे पानी की बोतलें और खाद्य पदार्थ साथ जरूर ले जाएं। मनोरम पहाड़ियों के बीच फैली चांडिल डैम का विशाल जल क्षेत्र मत्स्य उत्पादन में राज्य ही नहीं देश स्तर पर नामचीन है। केज कल्चर द्वारा यहाँ हो रहे पंगेशियल मछली पालन की चर्चा पूरे देश में है। परिवार के साथ बिताने के लिए ये एक्चुअली एक शानदार जगह है। विजिट करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान यानी नवंबर से फरवरी है। टूरिस्ट्स यहाँ बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हो गई है। चांडिल डैम में बैठकर सनसेट एंजॉय करना, पानी की लहरों को देखना और साथ ही हवा का मजा लेना, इट्स रियली रिलैक्सिंग एंड सूदिंग। ढलता सूरज, आती शाम। अब वक्त था बांध के किनारे बैठकर चुपचाप ढलते सूरज की पर्वतों के साथ की जाने वाली अटकलियों और आसमान के बदलते रंगों को निहारने का। पर्वतों की हाथ बढ़ाती परछाइयों से मिलने का। सनसेट के उन खूबसूरत लम्हों में से कुछ को अपने कैमरे में कैद कर पाए और कुछ को अपनी यादों में हमेशा के लिए समा लिया। डैम के पास एक म्यूजियम भी है। कहा जाता है कि इस म्यूजियम में 2000 साल पुरानी देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों को स्टोर और प्रिजर्व किया गया है। ये सब स्थानीय क्षेत्र की पहाड़ियों की खुदाई के दौरान पाए गए थे। The museum also has scripts written on rocks which are 2000 years old, but unfortunately हम जब गए थे तो ये म्यूजियम बंद होने की वजह से we couldn't visit the museum। और आसपास के नजारों को कैमरे में कैद करने के बाद वक्त शाम का हो चला था और अब यहाँ से विदा लेने की बारी आ गई थी।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दीजिए मुझे इजाजत। मैं आपकी होस्ट और दोस्त हूँ स्थितप्रज्ञा। बाय बाय, टेक केयर। वो कहते हैं ना, कुदरत को समझो, उससे प्यार करो, उसके पास रहो, ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगी।